आदाबर्स टाइपोग्राफ स्टूडियो में खुशामदीद। ताख़ीर से हाजिर होने पर माज़रत चाहता हूँ और उन तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को बड़ी तादाद में सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स किए। नए देखने वालों से भी यही तवक्को रखता हूँ कि वो चैनल की सरपरस्ती और ताउन का ये सिलसिला जारी रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करेंगे और अगर कोई राय देनी हो या सवाल पूछना हो तो कमेंट्स करेंगे। आपके इस ताउन से मुझे मदद मिलेगी कि मैं इन वीडियोस को और बेहतर तरीके से बना सकूं और पेश कर सकूं। उर्दू, अरबी, फ़ारसी टाइपोग्राफी या ख़त्ताती की वीडियोस का ये सिलसिला अभी जारी है। ये एक बड़ा मौजू है और इस पर हम मुख्तलिफ हवाले से वीडियोस बनाते रहेंगे, जिसमें कंपोजिशन से लेकर उसमें कलर भरने, उनको रंगीन बनाने और उनकी मज़ीद आराइश किस तरीके से की जा सकती है, उन सारी चीज़ों पर रोशनी डालते रहेंगे। आज की वीडियो में हम अपना काम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने अपनी अब तक की गुज़िश्ता वीडियो में ख़त्म किया था, यानी उसी मशहूर ज़माना नातिया मिसरे बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर की कंपोजिशन और उसमें रंग आमेज़ी। हम कंपोजिशन को एक शक्ल तक ले आए थे जो तकरीबन हमारे रेफरेंस ख़त्ताती के मुताबिक थी। कुछ उसमें फ़ाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, वो हम फ़ाइन ट्यून करेंगे और उसका अगला मरहला जो सबसे अहम मरहला है उसमें रंग भरना। रंग भरने का जो अमल है वो ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे जो कलर सामने नज़र आए और जो पसंद आए वो आप उसमें भर दें। इसमें ये होता है कि हमें उस इबारत के मिजाज को मद्देनज़र रखना होता है। कलर हार्मनी यानी रंगों के इम्तिजाज को भी देखना होता है कि एक रंग दूसरे रंग के साथ या कई रंग दूसरे कई रंगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से देखने वाले को मुतासिर करते हैं। तो कलर हार्मनी और कलर थ्योरी के ये तरीके हम सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और उसके बाद वाली वीडियोस में। इस वीडियो में हम एक बेसिक दो तरीके हम देखेंगे बुनियादी, जिसके नतीजे में हम एक कलर हार्मनी के मुताबिक एक कलर पैलेट तश्कील दे सकें और अपने फन पारे में उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा गुफ्तगू में वक्त ज़ाय नहीं करते, लिहाजा चलिए हम वहीं से काम शुरू करते हैं जहां हमने पुरानी वीडियो में छोड़ा था। अब हम उस पेज पर हैं जहां तक हमने अपना काम इससे पहले वाली वीडियो में मुकम्मल किया था, जहां तक हम पहुंचे थे। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये वो सैम्पल और रेफरेंस के तौर पर जो हमने मुंतखब की थी कैलीग्राफी, ख़त्ताती टाइपोग्राफी, वो आपको नज़र आ रही है। और हम यहाँ तक हम पहुँचे थे और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन उसी जैसी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप देखें इसको तो फ़र्क है। मसलन जैसे ये पेश यहाँ इस नुक्ते के दरमियान में है और यहाँ ये पेश इस नुक्ते के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ये चीज़ें ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको उस रेफरेंस के साथ बिल्कुल कोशिश करें कि बिल्कुल ये वैसा ही हो जाए। तो हम ये सीखेंगे कि हम ये किस तरीके से ये इफ़ेक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम ये टूल ले लेते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं
इसको इसका देखने के लिए हम थोड़ा सा कलर इसका बदल देते हैं, ताकि जब हम इसको इसके ऊपर लाएं तो हमें इसके साइज़ का अंदाज़ा हो और उसकी पोजीशन का। वैसे तो अगर आपने स्मार्ट गाइड्स ऑन की हुई हों तो ये देख सकते हैं आप स्मार्ट गाइड्स, तो वो खुद ब खुद उसके साथ हमें सेंटर कर देता है, स्नैप कर लेता है। तो अगर आपने ऑन ना की हुई हो तो उसको ऑन कर लीजिए। इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास ये यहाँ तो है ही नहीं, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और कमांड की कमांड, और आपके पास अगर विंडोज़ है तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से ये होता है कि जहाँ कॉपी किया होता है उसी जगह पेस्ट हो जाता है। तो हम दूसरे वाले को जो हमने अभी पेस्ट किया है वो हम यहाँ लेकर आ जाते हैं। और आप देखें स्मार्ट गाइड्स के ऑन करने से कितना फ़ायदा ये हो रहा है कि वो हमें बता रहा है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं, ये ठीक हो गया हमारा बिल्कुल। और अब जो हमें काम करना है वो ये करना है कि इसको भी हम कलर दे देते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि ये किस जगह है। और आप ये देखेंगे कि ये यहाँ हम इसको ले आते हैं तो ये ओवरलैप हो जाता है। हमारे रेफरेंस में ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम शिफ्ट को होल्ड करके एक साइड से इसको बढ़ाते हैं ताकि ये उतना हो जाए जितना तकरीबन वैसा हो। थोड़ा सा शायद वो रोटेट भी हुआ है, तो हम अगर एक कॉर्नर पे सिर्फ उसको ले जाते हैं तो आप देखिए कि ये एक हैंडल जो हमें दिखा रहा है ये उसका है कि हम इसको यहाँ से इस जगह से घुमा सकते हैं। यहाँ हमने घुमा दिया तो ये घूम गया। इसको मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि हम 100% उसकी नकल करें जो हमारा पुराना वो है। तो ये बेहतर है, हो सकता है वो किसी और फ़ॉन्ट का पेश हो तो उसमें हमेशा थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। तो ये मुनासिब लग रहा है। यहाँ हम ले आए और बल्कि इसको छोटा ही कर दें, वो बड़ा है ज़्यादा। फिर हमने शिफ्ट होल्ड किया ताकि वो एक तनासब के साथ रिड्यूस हो और ये यहाँ आ गया। तो अब हमने ये तो कर लिया, लेकिन अब हमें इसको ऐसा बनाना है कि ये इस नुक्ते में से, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ अगर हम इसको हाइड कर दें तो यहाँ से बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, मतलब कोई एलिमेंट उसके ऊपर नहीं, एक हॉलो है उसके अंदर ना। तो वो हम ये हॉलो यहाँ अपने पास कैसे क्रिएट करेंगे, इसको हम अंडू कर दें कंट्रोल जी, ताकि ये अपनी जगह वापस आ जाए। और फिर इसको ऑन कर देते हैं। अच्छा, कंट्रोल जी वो असल में उस कमांड को कर रहा है जो हमने लास्ट दी थी। बहरहाल यहाँ हम इसको वापस ले आए और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक विंडो है, यहाँ देखें इसको कहते हैं पैथ फाइंडर। अगर आपने ये विंडोज़ नहीं खोली हुई तो आप यहाँ से जाइए और विंडोज़ से, और विंडोज़ में आपको नज़र आएगी पैथ फाइंडर। तो ये आप इसको ऑन कर लीजिए और अपने उसके अंदर लगा लीजिए जहाँ जहाँ आप मुनासिब समझते हैं। और इसके बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इसको और इसको दोनों। अब देखिए कि ये सेलेक्ट है और हम क्या करेंगे, यहाँ पैथ फाइंडर में आप देखिए ये तो शेप मोड है कि वो उसकी शेप को बदलते हैं। और ये पैथ फाइंडर में जो पहला ही है वो डिवाइड है, यानी वो ऊपर वाले एलिमेंट से नीचे वाले को डिवाइड कर देगा। अब हम देखिए इसको क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक किया और इसने क्या किया कि इसने पूरे इसको ग्रुप कर दिया। हम इसको अंडू कर दें, हमने जो मूव किया इसको अंडू कर देते हैं और इसको भी हाइड कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ अब यही आर्ट वर्क नज़र आए। अब ये हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप का ऑप्शन हो जाएगा, वरना आप यहाँ से भी जाके उसको अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ से अनग्रुप हो जाए।
यहाँ से आपने अनग्रुप किया तो आप ये देखिए कि ये दोनों अलग हो गए। अब मैं अगर इसको हटाता हूँ तो आप देखिए कि ये एक हॉलो जो हमारा उसमें था सैंपल में, ये इसको आप मूव करेंगे, ये देखिए अगर मैं इसको ऊपर लेकर आता हूँ तो ये देखिए आप कि ये वो हो गया। अच्छा, इसमें एक मसला से भी होता है कि ये जो अंदर का हिस्सा है ये उसके साथ अटैच नहीं है, तो हम इसको ग्रुप कर देंगे कंट्रोल जी या कमांड जी। अब ये हमारा बिल्कुल एक एक पीस हो गया। ये अब अंडू कर दें ताकि ये अपनी पोजीशन पे आ जाए। ओके, अब इसकी ज़रूरत हमें ज़रूरत नहीं रही तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। यही काम हम इसके साथ करेंगे, और बल्कि सब ज़्यादा बेहतर काम ये होता है कि अगर आपने एक ही जैसी चीज़ बार बार करनी हो तो उसी को कर लें। आप इसी को कॉपी करें, कमांड या कंट्रोल सी और कंट्रोल और कमांड एफ। अगर एप्पल पे हैं तो कमांड एफ, और विंडोज़ मोस्टली आप लोग विंडोज़ पे होंगे तो कंट्रोल। यहाँ ये वो हमने पेस्ट कर दी। अब इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसको इसके हिसाब से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ इसको ले आते हैं। और अगर हम इसको हटा दें यहाँ अगर आप चाहें तो कंट्रोल आर से व्यूज़ को इसको जो है रूलर्स को भी ऑन कर लें ताकि आपको इसकी पोजीशन का पता हो कि हमें ये किस जगह लगाना है। तो ये हमने लगाया और यहाँ इसको लगा दिया। इसको कट कर लीजिए, कंट्रोल कट, और ये डिलीट कर दीजिए, ये भी डिलीट कर दीजिए, और फिर जहाँ के एडिट में पेस्ट इन प्लेस कर दीजिए ताकि जहाँ से आपने कट किया है वो उसी जगह पेस्ट हो जाए। इसका जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट कंट्रोल वी भी है, तो शिफ्ट कंट्रोल वी हम जब करते हैं तो ये यहाँ वापस आ जाता है। ये हो गया। अब यही सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे कि इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर लेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे अनग्रुप करके। ये हमेशा जब भी कोई कमांड आप यहाँ से अप्लाई करेंगे ना तो वो पूरे उसको ग्रुप कर देता है, तो कुछ और करने से पहले हमें उसको अनग्रुप करना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से ये पीस भी है, ये निकल गया। ये हमें डिलीट नहीं करना था हमें, बल्कि यहाँ तो एज सच कुछ डिलीट नहीं करना चाहिए था। जो हमारा पुराना जो है उसमें हाँ सिर्फ नीचे वाले जो है पोर्शन वो डिलीट होगा हमारा, ये वाला। ये तो अब ये हमारा इसको हम ग्रुप कर लेते हैं दोनों को ताकि ये एक पीस रहे। और यहाँ अब हम जो चाहे कलर दे सकते हैं बाद में ना। अभी हम इसको ब्लैक ही कर देते हैं ताकि यूनिफॉर्म रहे। ये हमने इसको ग्रुप। तो अब हम बहुत नज़दीक आ गए हैं। जो कंपोजिशन हमारी फाइनल थी और उसके नज़दीक हमने सारी चीज़ें जितनी मुमकिन हो सकती हैं उसके मुताबिक तरतीब दे ली हैं। अब मरहला जो है वो कलर का है। तो अब हम दो तरीके हैं जो हम इसको कलराइज कर सकते हैं, और दोनों को मैं बारी बारी आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो आप इसको गौर से देख लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए कि इसमें दो बुनियादी कलर्स कौन से हैं। तो वो आपको नज़र आ जाएंगे कि एक तो ब्लू है, ब्लू का एक शेड है, और एक ग्रीन। तो ये सिर्फ दो कलर्स हैं जो इस पूरी कंपोजिशन में इस्तेमाल किए गए हैं, और बाकी उनके डिफरेंट शेड्स हैं, टिंट्स हैं, हल्के हैं, कहीं भारी हैं, कहीं शेड दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से इसकी शेडिंग की जाएगी। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि हम
ये कलर पैलेट जो है वो, और उसके जो इन बिटवीन शेड्स हैं वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, एक तो चीज़ ये हो सकती है कि हम इलस्ट्रेटर ही में एक टूल है जिसका नाम है कलर गाइड। कलर गाइड को देखें और हमें मालूम है कि हमारे दो बुनियादी कलर यहाँ पर ग्रीन और ब्लू हैं। तो हम यहाँ जो अवेलेबल पैलेट्स हैं उसमें देखते हैं कि कौन सी एक ऐसी पैलेट है। हमने पहले इसमें जो बुनियादी काम किया सर्च करने से पहले, हमने फोरग्राउंड कलर जो है वो ऐसा कर लेते हैं कि हम ये ले लेते हैं, ये वाला कलर ना। तो इसको मैं अनलॉक कर लूँ ताकि यहाँ से हम कलर उठा दें। तो अब हम देखेंगे कि हमने एक कलर ले लिया, अब ये हमें सजेस्ट करेगा सॉफ्टवेयर खुद कि हमें कौन सा कलर यहाँ पर इसके हिसाब से मुनासिब रहेगा, जो कलर हार्मनी और कलर थ्योरी के मुताबिक। तो देखें कि ये हमें सजेस्ट कर रहा है ये पेंटाग्राम और समथिंग लाइक दैट, लेकिन आप कोई दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मुझे यही जो है ये ज़्यादा उसके नज़दीक महसूस हो रहा है। ये भी ले सकते हैं हम, यहाँ दूसरे वो हमें ब्लू नहीं मिल रहा, लेकिन हम जब यहाँ जाते हैं तो हमें वही ब्लू मिल जाता है जो यहाँ मौजूद है, और ग्रीन हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये जो ग्रीन है आपका, इसके सारे टिंट्स, सारे शेड्स जो हैं यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से इस हार्मनी में, इस कलर थ्योरी में ब्लू आ रहा है, जो ब्लू उसके शेड्स हैं। इसमें आप एक ऑरेंज का भी वो है हार्मनी बनती है उसकी, ऑरेंज से भी तो हार्मनी उसके भी है, और एक येलो ऑकर वो है, वो भी एक हार्मनी में उसमें जाता है। तो ये सारे जितने भी हैं उसके टिंट्स भी आपको दिखा रहा है। तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम अगर जाएं यहाँ और ये इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ हमें इस खुदा को ब्लू करना है, तो हमने ये ब्लू उठाया यहाँ से, इसको ब्लू करना है तो इसको यहाँ से ब्लू उठाया, और ये हम अगर हम मल्टीपल सेलेक्ट कर लें शिफ्ट दबा के, जो जो चीज़ें हैं एक ही कलर में आनी है, तो हम उसको अगर सेलेक्ट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और हम वो ब्लू, जो भी डिज़ायर्ड ब्लू है हमारा, हम यहाँ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बादस खुदा बुज़ुर्ग किस्सा मुख्तसर तक जो है ना वो ब्लू है। और ये तुई का जो लफ्ज़ है ये ग्रीन है, ये वाले। और ये देखते हैं ये क्या है, ये भी ग्रीन है। और ये भी ग्रीन है, और ये भी ग्रीन होगा, देख लेते हैं। तो हम अब देखें कि उसका
बग़ैर तलाश किए कि कलर्स कौन से हैं और उससे उठाए बग़ैर हमने एक पैलेट जो है हमने बना ली। और इसमें अब हम ये भी कर सकते हैं कि इस पैलेट को सेव कर लें। ये यहाँ पर सेव कलर्स एंड स्वैच, तो यहाँ पर हमारा ये ग्रीन के सारे शेड वो हो गए। और फिर हम दोबारा यहाँ जाते हैं और इस पैलेट को हम सेव कर लेते हैं। तो ये पूरा जो इसके बुनियादी कलर्स हैं वो यहाँ पर सेव हो गए। ये हम डिलीट कर देते हैं, गलत हुआ था ये। और यस, और ये हमारा जो है, इसको हम चाहें तो हम नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे इसका कोई नाम हम दे सकते हैं या कोई एडिट हम करना चाहें तो हम इसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम अभी बुनियादी तौर पर बेसिक हमने कलर उसमें फिल कर दिए हैं, लेकिन जो उसकी शेडिंग वगैरह है वो अभी हमें बाद का मरहला है, वो हम कैसे करेंगे वो हम उसके ऊपर जाएंगे। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा जो तरीका है वो, अगर आपके पास कोई इलस्ट्रेटर का ऐसा वर्जन है या आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हों और आप मदद चाहते हो कि भाई मैं कौन सी कलर स्कीम इसके लिए उस हारमनी के साथ मुनासिब रहेगी, तो वो उसका मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जो मुफ्त है और किसी भी प्रोग्राम में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे एक वेबसाइट पर। ये आप जैसा कि पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, इसका URL मौजूद है https://coolers.com। देखिए, याद रखिएगा, इसमें जो इसको बल्कि से बुकमार्क कर लीजिएगा। कलर्स में उन्होंने COO है, CO इस्तेमाल नहीं किया और इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से स्पेल किया है, तो याद रखिएगा, एक दफ़ा जाएं और उसको बुकमार्क कर लीजिएगा। तो मैं ऑलरेडी इस वेबसाइट पर मौजूद हूँ, मैं इसको बंद कर रहा हूँ और इसको देख लीजिएगा। मैं इसको कोशिश करूँगा, अगर मुझे याद रहा तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये हमने बंद कर दिया इसको और अब हम इस पेज के ऊपर मौजूद हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। बहुत आसान है, बहुत सिंपल। ये हम जाएंगे एक्सप्लोर के ऊपर और यहाँ ये हमें इस वक्त की जो ट्रेंडिंग कलर पैलेट्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल, ये देखिएगा, आप पढ़िएगा, गेट इंस्पायर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल कलर स्कीम्स टू मेक समथिंग कूल। तो यही हम करने जा रहे हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि हम स्टक हो जाएं उस सैम्पल जिसके ऊपर हमने काम शुरू किया था, और अगर हम चाहते हों कि कुछ हारमोनियस कलर हारमनी के साथ उसको हम तब्दील करें, तो हम अपनी पसंद की कोई भी पैलेट यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। और फिर आप देखें कि ऑरेंज की जैसे हारमोनियस जो हारमनी है वो कहाँ तक जारी है, वो सारे कलर्स हमें ये दिखा रहा है यहाँ पर। इसमें अब आपके ऊपर मुनहसिर है कि कौन सा आपके मिजाज को सूट करता है। अब जैसे ऐसे बतौर मिसाल हम ये ले लेते हैं, यहाँ पहले एक अपना एक फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको एक ईमेल की ज़रूरत होगी, कोई भी गूगल का या जो भी आप ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करते हो उससे एक अकाउंट खोल लीजिए। और फिर जो पैलेट आपको नज़र आए, जैसे आपको, मुझे ये अच्छी लग रही है, ऐसे बतौर मिसाल में ले रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा, ये जो आप 3 डॉट देख रहे हैं, और इसको मैं सेव पैलेट कर लूँगा। तो ये मैंने सेव किया। इसका नाम मैं दे देता हूँ, जो जैसे हम इसको
याद रखने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट है। जैसे हम यहाँ एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं उसके लिए कि भाई जैसे यहाँ हम कौन सा प्रोजेक्ट हम इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बाद अज़ खुदा, बाद अज़ खुदा। ये हमने प्रोजेक्ट ऐड कर दिया और यहाँ इसका हमने नाम दे दिया बाद अज़ खुदा, और कलर्स ये सारे आ गए हैं यहाँ पर। इसमें आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल हम इसको इस वक्त सेव कर रहे हैं। अपनी कलेक्शंस वगैरह भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप यहाँ जाइए तो। ये अब हमारे पास जो हमारी सेव पैलेट्स हैं वो यहाँ आ गए हैं। अब देखिए मैंने 2 पैलेट सेव की हुई हैं, एक वही जिसके कलर्स वहाँ दस्तयाब हैं और एक मैंने ये नई सेव की है। तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ दूसरी वाली को जो मैंने पहले की थी, या इसको कर लेते हैं ताकि वक्त जो है वो रहे। अब हम इसको क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सपोर्ट पैलेट। एक्सपोर्ट पैलेट करके बहुत सारी चीज़ें आप एक इमेज की शक्ल में भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर इमेज जो है इलस्ट्रेटर में या कोरेल ड्रा में या जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, और आई ड्रॉपर जो टूल है उसकी मदद से आप कलर्स जो है वो पिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेहतर चीज़ मुझे उसमें नज़र आई है वो है SVG। तो ये एक वेक्टर फॉर्मेट है जो कंपैटिबल है किसी भी इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर से। तो हम इसमें इसको वो करते हैं और जहां आप चाहें इसको सेव कर लें। मैंने तो यहाँ रिसोर्सेज एक फोल्डर बनाया हुआ है, जो मेरे ट्यूटोरियल के रिसोर्सेज हैं मैं वहाँ सेव कर रहा हूँ, और मैंने इसका एक नाम यहाँ पर, इसने जो नाम था वही यहाँ पर आ गया। मैं इसको बगैर कोई तब्दीली किए यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। ये अब सेव हो गया और अब हम वापस अपनी एप्लीकेशन पर चलते हैं। यहाँ आ गए हम, और अब हम ओपन में जाइए, फाइल ओपन, कमांड O या कंट्रोल O। यहाँ आप रिसोर्सेज को ब्राउज कीजिए और यहाँ आपको ये svg इसका एक्सटेंशन होता है, ये फाइल आपको नज़र आ गई। आप यहाँ खोल लीजिए इसको, एक नई फाइल खुल जाएगी, इसको कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल, कमांड और कंट्रोल A एंड कंट्रोल C, और वापस अपनी फाइल पे चले जाइए और यहाँ एक नई लेयर जो है ना इसके ऊपर आप क्रिएट कर लीजिए और इसको आप नाम दे दीजिए कलर पैलेट। और यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिए, ये पेस्ट कर, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, क्योंकि सिर्फ ये तो हमें एक रेफरेंस के लिए चाहिए। अब इससे आसानी ये हुई कि अब हम किसी भी स्वॉच को क्लिक करेंगे तो वो कलर हमें इंस्टेंटली बगैर किसी टूल को इस्तेमाल किए हमें अब दस्तयाब है यहाँ पर ना। तो हम चाहें तो उसको इसमें डाल सकते हैं, कलर उठा के ड्रैग कर दें, यहाँ ऐड कर दीजिए, इसको पर देखिए ये चेंज हो गया, ये वाला कलर है यहाँ आ गया, इसको आप चाहिए तो यहाँ डाल दीजिए। तो इस तरीके से ये सारे कलर्स जो हैं हमें इंस्टेंटली और बहुत आसानी के साथ दस्तयाब हो जाते हैं, और उस कलर साइंस के मुताबिक, कलर हार्मनी के मुताबिक हमें कलर्स मिल रहे हैं, और हमें कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई कोशिश या वो नहीं करना, सोचना नहीं पड़ रहा। हमारे सामने एक कम्बिनेशन, एक कलर हार्मनी मौजूद है, तो हम इन कलर्स में से जो भी कलर इस्तेमाल करें वो एक हार्मनी के उसूलों के मुताबिक रहेगा। तो ये जो दो तरकीबें, दो तरीक़े मैंने आपको बताए कलर पैलेट को बनाने के, इनको याद रखिएगा। और इसके बाद वाली वीडियो में
मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो उसका शेडिंग का तरीक़ा है, ये सारी चीज़ें जो हमने डिफरेंट शेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ विनियर, यहाँ से एक हाईलाइट सी नज़र आ रही है, यहाँ कहीं शेड नज़र आ रहा है। ये सारे शेड इस तरीके से दिए हैं कि जैसे जो कलम का फ्लो होता है उसके साथ जो हल्का भारी इंक का जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम थोड़ा बहुत क्रिएट कर सकें। उस जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे मिलता जुलता हम बना सकें। तो आज की वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी अगर मैं इन तमाम मामलात में आज ही सीखना शुरू कर दें, तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें इसके बाद वाली वीडियो में एक्सप्लोर करें, मशक करें और सीखें। तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।